हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। हमें गिवन दिया गया है। क्या है गिवन? हमें दिया गया है कि 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 और फाइंड करना है साइन A सेक A। तो क्या हम 15 cot A मतलब 15 इंटू cot A है, तो 15 को हम इक्वल के उस साइड भेज सकते हैं। हाँ, तो cot A इज इक्वल्स टू 8 और 15 मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आ जाएगा 15। सो cot A इज इक्वल्स टू 8/15 आ गया। 8/15 क्योंकि एक रेशियो है, इसका मतलब cot A का एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं 8/15, तो हमें किसी कांस्टेंट से या किसी अल्फ़ाबेटिक लेटर से हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कोई अल्फ़ाबेटिक लेटर लेंगे के क्या है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है जो कि हमें एक्चुअल वैल्यू पता नहीं है, इसीलिए हमने के से मल्टीप्लाई किया है। तो ये अब हो गया इसका एक्चुअल वैल्यू 8k डिवाइडेड बाय 15k। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या था? कोट थीटा का फॉर्मूला क्या था? बेस बाय परपेंडिकुलर। सो कोट ए बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर क्या हो गया? कॉट ए क्या हो गया? 8k डिवाइड बाय 15k। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया है ABC। बी हमने राइट एंगल लिया है, मतलब 90 डिग्री लिया है, और ए हमने थीटा लिया है। ए क्यों थीटा लिया है? क्योंकि यहाँ पे कॉट ए है, यहाँ पे कॉट सी होता तो हम सी थीटा लेते। तो कॉट ए है तो हमने थीटा तो ले लिया। तो अब बेस क्या हो जाएगा इसका? बेस है 8k, यहाँ पे दिया गया है बेस 8k है। तो थीटा के सामने अगर a थीटा है तो बेस हमारा क्या होगा? तो सिंपल सा बात है, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला तो हाइपोटेनस होता है, ये तो हमें पता है। और थीटा का जो ऑपोजिट साइड होता है, थीटा का ऑपोजिट साइड वाले लाइन को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और थीटा के सामने जो साइड होता है, अगर एक हाइपोटेनस हो गया तो ये बेस हो जाता है। तो ये पता है। तो बेस कितना है हमारा? यहाँ पे 8k है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8k। और परपेंडिकुलर कितना है हमारा यहाँ पे? वो है 15k। तो हमें हाइपोटेनस नहीं पता है, तो क्या हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं? हाँ, कैसे निकाल सकते हैं हम हाइपोटेनस? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज़ करके हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी ऐसे ही हाइपोटेनस निकाला था। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा? पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारा? AC है, क्योंकि हमें हाइपोटेनस नहीं पता तो हम यहाँ पे AC स्क्वायर लिख लेंगे। बेस क्या है हमारा? बेस हमारा 8k है, तो 8k होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 15k है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 15k होल स्क्वायर। अब AC स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा। 8k स्क्वायर मतलब 8 स्क्वायर, 8 इंटू 8 हो जाता है 64, और k स्क्वायर तो k स्क्वायर होगा, प्लस 15k स्क्वायर। 15 इंटू 15 कितना हो जाता है? 2। 15 इंटू 15 हो जाता है हमारा 225, और k स्क्वायर हो जाएगा AC होल स्क्वायर एज इट इज़ 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर, मतलब 64 प्लस 225 कितना होता है हमारा? 289, और k स्क्वायर को हम वंस
लिख लेंगे के स्क्वायर। अब अगर ये स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट कितना, 289 के स्क्वायर। 289 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो 289 एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है क्या सेम नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर जो अंडर रूट में नंबर है वो आता है कि नहीं, तो आता है, वो है 17। 289 17 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 17। और के स्क्वायर को अब क्या करें, तो अंडर रूट के स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो स्क्वायर और रूट कट जाता है, तो ये कट गया, तो हमारा AC कितना निकला, यहाँ पे हमारा AC निकल गया 17 के। AC क्या था, हाइपोटेनस, तो 17 के हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या हमारा तीनों साइड निकल गया, हाँ। अब क्या हम साइन A निकाल सकते हैं, हमें क्या निकालना था, साइन A और सेक A। तो साइन A मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे हम लिख लेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, A हमारा थीटा है, A हमारा थीटा है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा का ऑपोजिट साइड, मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 15। सो 15 के परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस कितना है हमारा, हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा 17 के। तो के और के तो कट जाएगा, इसका मतलब 15/17 क्या है हमारा, 15/17 है हमारा साइन A। अब क्या निकालना है हमें, सेकंड क्या निकालना है हमें, सेक A। तो सेक A मतलब सेक थीटा का क्या फॉर्मूला था, सेक A इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या था, हाइपोटेनस बाय बेस। इसका फॉर्मूला था हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस क्या है हमारा, सेक A बोला है, मतलब A को हम थीटा मान के हाइपोटेनस को देखेंगे, तो हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहता है, तो हाइपोटेनस हमारा 17 के है, 17 के। और बेस क्या है हमारे यहाँ, बेस यहाँ पे हमारा है 8 के, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8 के और के कट गया, तो क्या निकल गया हमारा आंसर, हमारा आंसर निकला 17/8। 17/8 निकल गया हमारा आंसर, ये है हमारा सेक A। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा निकल गया, साइन A का वैल्यू 15/17 एंड सेक A का वैल्यू 17/8। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया यहाँ पे, गिवन सेक थीटा कितना है हमारे यहाँ पे 13/12 है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, हमें सेक थीटा दिया गया है और हमें बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, कॉसेक थीटा, वो सब फाइंड करना है इसमें। तो पहले गिवन लिख लेते हैं हम। गिवन क्या है, गिवन हमें सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13/12। अच्छा, अब ये तो रेशियो में है, तो ये एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं, तो हमें किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें के से मल्टीप्लाई करते, के क्या है यहाँ पे, के कांस्टेंट टर्म है, मतलब के कोई एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। तो सेक थीटा तो आ गया। सेक थीटा, ए को हमने थीटा माना है, ए को थीटा माना है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड, तो एच हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस एच हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा थीटा के सामने वाला लाइन हो जाएगा हमारा बेस, सो बेस हो जाएगा ये। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अगर ये हाइपोटेनस है और ये बेस है तो परपेंडिकुलर थीटा का ऑपोजिट साइड होता है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या था, सेक थीटा का फॉर्मूला था हाइपोटेनियस बाय बेस। सो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे दिया गया है 13k/12k, मतलब हाइपोटेनियस क्या है हमारा,
AC क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पे 13K है और बेस क्या है यहाँ पे? 12K। बेस हमारा है 12K। तो अब क्या बच गया? परपेंडिकुलर। हमें अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो तीनों साइड का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस चाहिए तो परपेंडिकुलर पता नहीं है, कॉस थीटा के लिए बेस बाय हाइपोटेनस चाहिए तो बेस और हाइपोटेनस पता होना चाहिए। इसीलिए, और इसमें तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया है, पूछा गया है, तो हम परपेंडिकुलर ढूंढेंगे कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज़ करके ढूंढ सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला h² = b² प्लस p²। h² क्या होगा हमारा? h क्या है? थीटा अगर हमने a लिया है तो h हमारा 13K है, मतलब AC। h क्या है हमारा? पहले तो AC है तो पहले हम इसको AC² लिख लेंगे। b क्या है हमारा? AB है तो इसको हम AB² लिख लेंगे। और p क्या है हमारा? BC²। सो BC²। अब AC², AC क्या है? AC हमारा है 13K, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 13K²। AB क्या है हमारा? 12K, तो इसको लिख लेंगे हम 12K² प्लस BC क्या है हमारा? BC तो हमें पता नहीं है तो हम BC को एज इट इज़ BC² लिख लेंगे। 13K² कितना होगा? 13² कितना होता है? 13 × 13 होता है हमारा 169 और K² तो K² हो जाएगा। 12K², 12 × 12 हो जाएगा 144 और K² एज इट इज़ प्लस BC² 169K² तो एज इट इज़ रहेगा। क्या हम 144K² को इस तरफ ला सकते हैं? हाँ, तो ये प्लस 144 है तो ये हो जाएगा -144K²। क्यों हमने इस तरफ लाया? क्योंकि हमें BC निकालना है, तो हमें जो निकालना होता है उसको हम सिंगल रख के बाकी सबको एक साइड लेके आ जाते हैं। 169 - 144 कितना होता है? 25। तो 25K² = BC²। अगर हम स्क्वायर को इस तरफ लेके आ जाए तो क्या बच गया? कैसे होगा? √ हो जाएगा 25K²। तो ये √25 के भी ऊपर है और ये K² के भी ऊपर है, तो यहाँ पे बस BC बच गया। अब BC निकल जाएगा। BC कैसे निकलेगा? अब 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 5 का। 5 × 5 25 होता है तो 5 हो जाएगा और ये √K² हो जाएगा, तो ये स्क्वायर और √ कट जाएगा = BC। तो BC कितना आ गया हमारा? BC हमारा हो गया 5K। तो BC क्या था हमारा? परपेंडिकुलर 5K हो गया। अब हमारा तीनों साइड्स हमें पता है, तो क्या हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं? अब तो कोई भी कुछ भी पूछ ले निकल जाएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर 5K है तो 5K ले लेंगे। हाइपोटेनस 13K है तो 13K ले लेंगे। K और K कट गया तो 5/13। साइन थीटा तो मिल गया। अब कोस थीटा निकालने के लिए सेम इसका फॉर्मूला लेंगे। हमें फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। तो कोस थीटा का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा यहाँ पे? बेस हमारा है 12K, बस वैल्यू पुट करना है। और हाइपोटेनस 13K। K और K कट गया, कितना बचा? 12/13। अब क्या बच गया? टेन थीटा ले लेते हैं। टेन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला?
परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5k, बेस क्या हो जाएगा 12k, k और k कट गया, क्या बच गया 5/12 निकल गया, tan थीटा निकल गया। अब क्या बच गया, अब हमारा क्या बच गया, cot थीटा बच गया। cot थीटा को कैसे लिखेंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारा 12k, परपेंडिकुलर क्या है 5k, k और k कट गया, 12/5 हो गया। अब क्या बच गया, सेक थीटा तो दिया गया है, लास्ट क्या बच गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को हम यहाँ पे निकाल देते हैं, कॉसेक थीटा, लास्ट हमारा कोसेक थीटा बच गया। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है 13 के है 13k, परपेंडिकुलर हमारा है 5k, k और k कट गया। सो हमारा कोसेक थीटा हो जाएगा 13/5। क्या निकल गया हमारा कोसेक। तो हमने सारे के सारे रेशियोज निकाल लिए। सेक थीटा हमें दिया गया था 13/12, साइन थीटा 5/13, कॉस थीटा 12/13, टेन थीटा 5/12, कॉट थीटा 12/5 एंड कोसेक थीटा 13/5। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 को करने के दो तरीके हैं। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्विट एंगल्स सच डेट cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। एक्विट एंगल क्या होता है, एक्विट एंगल होता है जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए थीटा मीन्स एंगल, एंड 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। अब तो यहाँ पे बोला गया है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से छोटे हैं और 0 डिग्री से बड़े हैं। तो या तो ये दोनों एंगल सेम ट्रायंगल में हो सकता है, ए और बी सेम ट्रायंगल में हो सकता है, या केस टू जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, केस 2 में हो सकता है कि दो डिफरेंट ट्रायंगल में दोनों एक्विट एंगल हो सकते हैं। तो सेम राइट एंगल ट्रायंगल में पहले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये फर्स्ट मेथड है। तो ये हमारा है केस 1। अगर सेम राइट एंगल में अगर दो एक्विट एंगल है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और हमें प्रूफ करना है। इसमें प्रूफ क्या करना है, इसमें बोला है सो दैट एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। हमें ये प्रूफ करना है। एक्विट एंगल तो है, लेकिन क्या पता ये 30 डिग्री हो सकता है, ये 50 डिग्री हो सकता है, ये 40 डिग्री हो सकता है, ये 60 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमें प्रूफ करना है कि नहीं, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये हमें प्रूफ करना है। और हमें गिवन दिया गया है, एक चीज़ हमें दिया गया है, वो है cos A इज इक्वल्स टू cos B। तो पहले तो हम गिवन लिख लेंगे क्वेश्चन में जो दिया गया है, cos A इज इक्वल्स टू cos B। cos A मतलब cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, cos A है तो बेस बाय हाइपोटेनस होगा। इसका भी cos B है तो cos थीटा ही तो हुआ, तो ये भी बेस बाय हाइपोटेनस होगा। लेकिन डिफरेंस क्या है, ये A एंगल को लेकर बेस, तो अगर इसको हमने थीटा माना है, अगर cos A को थीटा माना है, तो इसके लिए बेस क्या होगा, ये तो हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता है। cos A
अगर ये थीटा है, अगर ये हाइपोटेन्यूस हो गया तो इसका सामने वाला बेस होगा, मतलब कॉस ए के लिए बेस क्या होगा, ए सी होगा, तो ए सी बेस हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ए बी होगा, ए बी। अब कॉस बी के लिए अगर ये थीटा होगा तो कॉस बी के लिए, अब अगर ये थीटा नहीं है, ये थीटा नहीं है और ये थीटा है क्योंकि कॉस बी है, तो कॉस बी के लिए बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूस है तो ये बेस हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा हमारा बेस। और हाइपोटेन्यूस ए बी, ए बी। अब ये हो गया। हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे प्रूफ क्या करना है हमें, सबसे पहले वो लिख लेंगे टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी प्रूफ करना है सबसे पहले। अब हमने ये तो कर लिया, बेस हाइपोटेन्यूस पता लगा लिया। क्या ए बी और ए बी कट जाएगा, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में है और दोनों इक्वल के अलग अलग साइड पे है, तो क्या बच गया, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, मतलब ए सी दिस लाइन इज इक्वल्स टू बी सी दिस लाइन। इसका मतलब पता है क्या होता है, अगर सेम, अगर दो साइड एक ट्राइंगल में दो साइड अगर सेम है तो उसका ऑपोजिट एंगल जो होता है वो भी सेम होता है। मतलब इसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा, इसके सामने वाला एंगल, ये एंगल, और ये इसका ऑपोजिट ये एंगल, ये दोनों सेम हुआ, तो ये एंगल क्या है, एंगल बी है। सो ए सी का ऑपोजिट है एंगल बी, सो एंगल बी। और बी सी का ऑपोजिट, क्योंकि दो एक ट्राइंगल में अगर दो साइड सेम है तो इक्वल साइड है, मतलब अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल मतलब एंगल बी, और बी सी का ऑपोजिट एंगल मतलब एंगल ए हो जाएगा हमारा सेम। क्यों सेम होगा, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ आया, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, दो इक्वल साइड है उसका ऑपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए, मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, हेंस प्रूफ। ये हो